हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणामों का स्वीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका निर्णय का प्रथम सोपान जो है वो निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या है। क्या की जाने वाली व्याख्या है? ये क्या होता है? जैसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न उपाय जो बताए जाते हैं वही इसमें की व्याख्या होते हैं। ये निर्णय प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो ये इसके 5 सोपान हैं। क्या इसके 5 सोपान है। जो ये पहला उपयुक्त विकल्प का चयन जो है ये इसका 5वां सोपान है। और पहला सोपान इसका क्या है? वो निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? यहाँ क्या दिया है? नहीं। तो तने वाला तंतु क्या नहीं है? लीलन ये तने का है, जूट ये भी तने का है, हेम्प ये भी तने का है, कापोक क्या है? ये तने का नहीं है, ये बीज द्वारा प्राप्त किया जाता है। कापोक और कौन है? कपास है। क्या? कपास है। तो ये क्या है? ये कापोक और सॉरी दोस्तों, कापोक कपास क्या है? ये बीज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तंतु हैं। तो इसमें क्या रहा? नहीं है। तो हमारा यही कापोक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। लेथरिज्म किसके द्वारा होती है? हाँ, तो लेथरिज्म किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो ये केसारी दाल से होती है, अरहर दाल से, चने की दाल से, इनमें से कोई नहीं। तो लेथरिज्म नामक बीमारी किससे होती है? तो ये केसारी दाल से होती है, इसी से। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किसे? पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। किसे? तो ये पथरी के रोगी को क्या होता है? नहीं देना चाहिए कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन परिपूर्ण आहार। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिए, ये सूची मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 से क्या करना है? दिए गए कूट से मिलान करना है। तो इसमें देखिए पहला है ए, लैक्टिक अम्ल। तो आप सभी को पता है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? हाँ, तो एसिटिक अम्ल किस में एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सिरके में पाया जाता है। और देखिए साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। और ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? देखिए, हाँ, तो दोस्तों इसमें तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग गलत हो गई है। तो आप लोग देखिए, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए, बी, सी और डी, इसका क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा? तो ये 4 सिरका हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? ये दूध, या लैक्टिक अम्ल का दूध हो जाएगा, यानी कि तीसरा। 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिए। देखिए 3 और यहाँ कर लीजिए 4, बाकी आपका ये सही है। लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाएगा? दूध में हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सिरका हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा? साइट्रिक नींबू हो जाएगा। और ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है क्या? संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार, कोई नहीं। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है? तो ये है प्रारंभिक परिवार। क्या? प्रारंभिक परिवार, यानी कि 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है? कपास का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइब्रोइन, कैरेटीन, सेल्यूलोजी, पॉलीमर्स। तो क्या है इसका? तो इसका है सेल्यूलोजिक रेशा है। क्या? कपास एक सेल्यूलोजिक रेशा है। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? लीलन, तो ये क्या है? प्राकृतिक है। सिल्क, ये भी प्राकृतिक है। हेम्प, ये भी प्राकृतिक है। रेयान, रेयान क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित तंतु है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता, बल, लय, अनुपात। तो चढ़ाव और उतार का क्रम कौन उत्पन्न करता है? लय उत्पन्न करते हैं। क्या? लय उत्पन्न करते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग क्या होता है? वो प्रोटीन से होता है। क्या? प्रोटीन से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो विटामिन ए, के, डी ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी क्या होते हैं? विटामिन बी और सी ये किस में होते हैं? जल में। आप लोग बिस्लरी से याद रखिएगा, बीसी यानी कि बिस्लरी से याद रखिएगा, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। और क्या होता है? ए, डी, ई, के ये किस में घुलनशील है? जो बचेगा वो किस में घुलनशील होता है? वसा में। किस में? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अवरोधक छपाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तेल प्रयोग किया जाता है या लेई, मोम, गोंद। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मोम प्रयोग किया जाता है। क्या? अवरोधक छपाई के लिए तो लेई प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको कहीं कहीं मोम भी मिलेगा। क्या? मोम भी मिलेगा। तो कौन सा हमारा ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, पैंक्रियाज। तो मानव शरीर में जो अधिकांश पाचन का अधिकांश भाग है वो कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में अधिकांश भाग, जो भोजन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में पचता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास कैसे होता है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर और पैर से हाथ की ओर। तो कहाँ से होता है? हाँ, तो ये सिर से पैर की ओर होता है। क्या? सिर से पैर की ओर होता है, उसे ही मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है क्या है? फ्लोरोसिस है, कुपोषण है, मैथिरिज्म है, एनीमिया है। तो फ्लोराइड से होने वाला अधिकतम रोग क्या है? तो क्या है? फ्लोरोसिस है। ये दोस्तों ये फ है, ये फ्लोरोसिस है। क्या है? फ्लोरोसिस है। जो फ्लोराइड से होता है वो फ्लोरोसिस बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। -40 डिग्री ताप पर, 30 डिग्री ताप पर, -273 डिग्री ताप पर, -100 डिग्री ताप पर। तो जो सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट दोनों
दोनों पैमाने का एक ही रीडिंग देते हैं, किस ताप पर देते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर देते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण, इंसुलिन के कम स्राव के कारण, लीवर का सही कार्य न करने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा इंसुलिन के कम स्राव के कारण हो जाता है क्या, डायबिटीज मेलिटस, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य आयोजन लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर, लक्ष्य स्तर स्तर लक्ष्य मूल्य। तो यहाँ क्या पूछा है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, हाँ तो कौन सा सही होगा, तो हमारा देखिए थर्ड ऑप्शन सही। आप लोगों ने होम मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो ये हमारा मूल्य लक्ष्य और स्तर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रण के लिए, वस्त्र का खिंचाव रोकने के लिए, सभी के लिए। योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हाँ योक लगाने का मुख्य उद्देश्य वो सभी होता है, क्या सभी होता है, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है, तो देखिए नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, कोई नहीं। तो प्रबंधक प्रक्रिया का प्रथम चरण कोई नहीं है, क्या कोई नहीं है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है, हाँ ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों को भी पहनकर देखते हैं, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा डमी पर पहनाकर देखते हैं, ड्रेपिंग विधि में, फ्लैट पैटर्न विधि, ड्राफ्टिंग विधि में, ये सभी। तो ड्रेमी पर वस्त्रों को डेमी पर पहनाकर कब देखा जाता है, तो ये ड्रेपिंग विधि में पहनाकर देखा जाता है, कब ड्रेपिंग विधि में पहनाकर देखा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है, पकाने से नष्ट हो जाता है क्या, विटामिन ए, बी, डी, कोई नहीं। तो पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन बी क्या होता है, भोजन जिस भोजन में विटामिन बी पाया जाता है, अगर उसे हम पकाते हैं तो क्या होता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति की किस विटामिन में अभाव से होती है, विटामिन ए, सी, पी, विटामिन बी है, क्या है ये, विटामिन बी कोई नहीं। तो प्रजनन शक्ति की प्रजनन शक्ति की हाँ कमी किस विटामिन से होती है, तो देखिए किस विटामिन से होती है, तो इसमें कोई भी विटामिन नहीं दिया है, ये पी है दोस्तों, ये कोई नहीं है, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो विटामिन क्या है, विटामिन ई की कमी से, क्या कमी से होती है, प्रजनन शक्ति की कमी होती है विटामिन ई की कमी से। तो देखिए ए सी दिया है, पी कोई विटामिन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान, कोई नहीं। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसमें से कोई नहीं, क्या ये कोई नहीं है। ओपन हार्ट क्या होता है, हाँ ये घुटने के प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया है, क्या है ये घुटने के प्रत्यारोपण की क्या है, शल्य क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियां संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, 14, 26, 62, 64। तो कितनी होती हैं दोस्तों, तो ये 26 होती हैं, कितनी 26 होती हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस, पटना। जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? वो है बनारस। बनारस है, ये कहाँ है? ये यूपी में है। कहाँ? यूपी में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। और चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा, यूपी में चिकनकारी के लिए कौन सा चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है यूपी में? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है, उस विटामिन की क्या है? पहचान करना है। तो विटामिन डी, ई, बी, के। तो कौन सा विटामिन हमारा होगा? हाँ, तो कौन सा विटामिन होगा? देखिए, विटामिन B12 है। विटामिन B12 जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये थर्ड जो है ये विटामिन B12 है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य किसके पूर्ण होगा? निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य एवं अंतिम बिंदु है जहाँ तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा देखिए, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किस से संबंधित है? ग्रास और कैंडल, आरसी देवदास, निखिल और डार्सी, ओपन हार्म्स। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये निखिल और डार्सी के द्वारा दिया गया है। किसके? ये निखिल और डार्सी के द्वारा दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि का। तो गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है, तो जो व्यक्तिगत और परिवार की रुचि का होना चाहिए। क्या? व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि का होना चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।